नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन रवि सर की क्लास में। आज आपको मैं करवाने जा रहा हूँ नया टॉपिक स्टार्ट है रीजनिंग का दिशा निर्देश, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन सेंस। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वैसे तो दिशाएं 4 प्रकार की होती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ दिशाएं 4 नहीं 8 प्रकार की होती है। अभी आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी कितने प्रकार की होती है। 8 प्रकार की होती है। नॉर्मल अपने कितने जैसे मान लो अपने देखते हैं, दिशा होती है अपने पास में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और आ गया पूर्व। ठीक है, दिशाओं के साथ में एक अपने को डिग्री का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 360 डिग्री, वो आपको अभी मैं कभी मैथ पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा 360 डिग्री कैसे होता है, क्या होता है। बस आप इतना ध्यान रखो 360 डिग्री। ठीक है, और दिशाएं वैसे तो 4 प्रकार की है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। अगर मैं बात करूं 8 दिशाएं कौन कौन सी होती है, तो इनके जो बीच में होता है, जैसे अगर बात करूं मैं, इनके जो बीच में होता है वो होता है, जैसे मान लो यहाँ आ गई उत्तर पूर्व, और यहाँ आ गई दक्षिण पूर्व, और यहाँ मेरे पास में दक्षिण पश्चिम, और इधर आ गई उत्तर पश्चिम। ठीक, ये 8 दिशाएं होगी। 4 तो ये है मेन, और ये जो बीच में उनके वो आ गई 4 दिशाएं मेरे पास में होगी, 8 दिशाएं होगी। ठीक है, और अपने पास में ये जो जैसे मान लो आपको पता होगा व्रत, व्रत पूरा होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। और ये जैसे मान लो अगर मेरे पास में व्रत है, ये टॉपिक करने से स्टार्ट, एक तो आपको ये व्रत का पता होना चाहिए। अगर व्रत को मैं आधा करूं तो 180 डिग्री ऊपर होता है और 180 डिग्री नीचे होता है। जैसे मान लो अगर बीच में से मैंने काट दिया तो 180 ऊपर और 180 नीचे हो गया। और अगर इसमें 4 भागों में काटूं तो ये हो गया मेरे पास में, जैसे मान लो 4 भागों में काटा तो ये हो गया मेरे पास में 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, और पूरा हो गया मेरे पास में 360 डिग्री हो गया। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और अगर 90 को मैं और काटूं, जैसे मान लो मेरे पास में, ये और थोड़ा सा बताता हूँ आपको मैं, ये हो गया 90, और इसको मैं और बीच में से काटूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, सवाल आते हैं 45 डिग्री वाला, या फिर आपको ज़्यादा पूछेगा तो 90 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री, ज़्यादा यही पूछेगा। ठीक है, वो आप आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये सबसे पहले ये जरूरी है। और एक अपने को पता होना चाहिए इसमें, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैथ का टॉपिक है, लेकिन जो रीजनिंग का अगर टॉपिक कर रहे हैं तो उसमें अपने को पता होना चाहिए। कौन सा होता है पाइथागोरस प्रमेय? ये होता है त्रिभुज। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने करेंगे अपने इसकी बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में ये होती है मेरे पास में, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और जो बड़ी भुजा होती है वो होती है आधार, और जो खड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब। ठीक है, इसमें पाइथागोरस नाम का कोई बंदा था, उसने इसकी खोज की थी भुजा याद करने के लिए। ठीक है, इसके लिए सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को आना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं आपको सवाल की बात करता हूँ तो एक तो ये पता होना चाहिए, उसके बाद में ये, और उसके बाद में ये, इन दोनों से बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। और ये ज्यादातर अपने को दिशाएं पता होनी चाहिए, और एक अपने को पता होना चाहिए बायां दायां, बायां और दायां, राइट लेफ्ट हो गया, राइट और लेफ्ट हो गया, सज्जा खब्बा भी हो गया, इसको आम भाषा में सज्जा खब्बा भी बोलते हैं, या फिर अपने राइट लेफ्ट बोलते हैं। अच्छा, बायां दायां याद रखने की ट्रिक होती है, जैसे मान लो अगर किसी को कंफ्यूज होती है बायां दायां की, तो आप अपने जो दोनों आता है उसको ऐसे ऐसे करो। जैसे मान लो ऐसे है, तो ये मेरे पास में बन रहा है बी, ऐसे बन रहा है बी हो गया, और ये बन रहा है मेरे पास में डी, ऐसे बन रहा है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ, ये देखो डी बन रहा है ऐसे, ऐसे डी बन रहा है। ठीक है, और ये इस हाथ से मेरे पास में इस हाथ से बन रहा है बी बन रहा है ऐसे, ऐसे बी बन रहा है। बी फॉर क्या होता है? बाया, और डी फॉर क्या होता है? दाया। ये याद रखने की अच्छी ट्रिक है। बस जैसे मान लो इस हाथ से अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये हो गया मेरे पास में बाया, ये बाया हो गया, और अगर इस हाथ से मैं बनाऊं तो ये हो गया डी बन गया मेरे पास में, और दाया हो गया। ठीक है, ये हो गया दोनों बाया दाया। एक तो आपको ये पता होना चाहिए बाया दाया का, एक डिग्री का पता होना चाहिए, और एक दिशाओं का पता होना चाहिए, और एक समकोण त्रिभुज, ये पता होना चाहिए। अब सवाल कैसे पूछेगा? सवाल जैसे मान लो पूछे, वो कैसे पूछेगा सवाल? एक नॉर्मल सवाल लिखता हूं मैं।
और एक बात ध्यान रखना हमेशा ही, आप कोई सी दिशा में खड़े हो, चाहे उत्तर में खड़े हो, दक्षिण में खड़े हो, पूर्व में खड़े हो या फिर पश्चिम में खड़े हो, वो मैटर नहीं करता कौन सी दिशा में खड़े हो, लेकिन आपको सामने वाली दिशा, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो सामने वाली दिशा क्या मानूंगा मैं, उत्तर मानूंगा। क्या मानूंगा? उत्तर मानूंगा। जैसे मान लो अगर मैं इस साइड में खड़ा हूं तो ये मेरे पास में होगी, सामने दिशा होगी उत्तर होगी। क्या होगी? उत्तर होगी। और इसके जस्ट नीचे हो गया दक्षिण हो गया। ठीक है। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि पश्चिम इस साइड में आएगा या फिर इस साइड में आता है, तो उसके लिए एक ट्रिक है पप्पू। क्या है? पप्पू। पप्पू से, जैसे मान लो ये पप्पू शब्द बड़ा है, जैसे मान लो ये आ गया मेरे पास में, पैर से क्या हो गया? पश्चिम, मतलब पहले पश्चिम आएगा इधर, और पू से क्या आ गया? पूर्व आ गया। उसके बाद में ये चार दिशाएं, उसके बाद में अपन बना ही लोगे। ठीक है। सबसे पहले सामने क्या मानना है अपने को? उत्तर मानना है। और उसके जस्ट नीचे क्या मानना है? दक्षिण मानना है। उसके बाद में अपना कंफ्यूज है कौन सी दिशा की साइड में आएगी, तो पप्पू को याद रखो। और पप्पू से क्या होता है? पै से क्या होता है? पश्चिम हो गया, और पू से क्या हो गया? पूर्व हो गया। ठीक है। अब जैसे मान लो सवाल कैसे पूछेगा आपसे? सवाल पूछेगा भी, कोई लड़का है मोहन नाम का, मोहन, जैसे मान लो सवाल लिखता हूं मैं, मोहन अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, उत्तर की तरफ जाता है। उसके बाद वह सॉरी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तथा अंतिम में दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो बताइए मोहन का मुख किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर है? जैसे मान लो सवाल है, मोहन अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। अब मेरे को पता नहीं है मोहन किस साइड में खड़ा है, किस साइड में उसका मुंह है, या फिर कौन सी साइड उत्तर है और कौन सी साइड पूर्व है और कौन सी साइड पश्चिम है। कुछ नहीं करना आपको। जैसे मान लो ये सवाल है, वो कह रहा है भी 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, और मैंने बताया है जो सामने होगा उसको क्या मानना है? उत्तर मानना है। जैसे जैसे मान लो मेरे पास में ये बताओ भी, इसमें एक तो 5 आया है, ये रहा 5, 3 और ये 4। ठीक है। ये आ गया, देखो मान लो 5, 4 और 3। अब इसमें से पता होगा आपको भी 5 बड़ा है, 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3 है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो अगर मैं चलता हूँ, मान लो यहाँ मोहन खड़ा है, मोहन अपने घर से, मान लो यहाँ मोहन का घर है। ठीक है। मोहन 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, मेरे को सामने उत्तर मानना था, तो मैं 5 किलोमीटर से चला, उत्तर सामने चला, इधर मान लो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा आ गई। ठीक है। 5 किलोमीटर चला मैं। उसके बाद में कह रहा है उत्तर की तरफ जाता है, उसके बाद मैं बाएं मुड़कर, अब आपको मैंने बताया बायां, जैसे मान लो ये बताया मैंने ऐसे किया तो बायां ये हो गया। जैसे मान लो ये हाथ मेरा बाएं है, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, इधर मुड़ा, जैसे मान लो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर आ गया, इधर आ गया, ये आ गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद में कह रहा था अंतिम में दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब दाएं किस साइड में होगा? जैसे मान लो इस साइड में जा रहा है, पहले इस साइड में जा रहा था वो, फिर इस साइड में हो गया, इस साइड में जा रहा था, इधर इसका बायां आ गया, और इधर ऊपर क्या आ गया? दायां आ गया। मतलब वो कहाँ मुड़ेगा? ऊपर मुड़ेगा, ऐसे ऊपर मुड़ेगा। दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है? 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चल गया। ठीक है। अब वो कह रहा है भी आप ये बताओ भी उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जहां से अपने चलते हैं ना, जैसे मान लो अपने घर से चला है, वैसे वहां पे आपको ऐसे बना लेना है, क्रॉस बना लेना है।
ठीक, क्रॉस बना लिया। उसमें आपको देखना है भी सबसे ऊपर होता है उत्तर होता है, दक्षिण होता है, उसके बाद में यहाँ क्या आता है, पश्चिम आता है, और इधर क्या होता है, पूर्व होता है। ठीक, आई बात समझ में। अब वो कह रहा है लास्ट में क्या कह रहा है, तो बताइए मोहन का मुख किस दिशा की ओर है। अब इधर जा रहा है। अभी आप ये देखो भी ये उत्तर है क्या, ये इसके साइड में उत्तर आ गया, और अगर इधर जाता तो क्या आता, पश्चिम आता। अब मोहन यहाँ से लेके इसके बीच में है, मतलब ये मेरे पास में उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, मतलब इस साइड में है, ठीक है। और अगर मैं जैसे मान ऊपर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, और सामने मैंने क्या माना था, सामने क्या माना था मैंने, उत्तर दिशा। तो कहा गया मुख उसका उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल आपको मैं करवाऊंगा, उसके बाद में दिमाग में आएगा। जैसे मान लो ये तो है नहीं कोई बच्चा माँ के पेट से सीख के आता है, सारों को सीखना पड़ता है, मैंने भी सीखा, उसके बाद में आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ये नहीं है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा या फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। एक सवाल छोटा और लिखता हूँ मैं, उसके बाद में शायद ज्यादा दिमाग में आए। और एक बात, सवाल लिखने से पहले आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये सवाल लिखा मैंने, जब भी कभी आप जाओ ना, जैसे मान लो थोड़ा सा मैं डिग्री का बता देता हूँ, उसके बाद में क्या पता शायद ज्यादा दिमाग में आ जाए। जैसे ये मेरे पास में दिशा ही है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ दिख जाए आपको। ये उत्तर था, इधर दक्षिण, इधर आ गया मेरे पास में पश्चिम, इधर आ गया मेरे पास में पूर्व आ गया, ठीक है। अब जब भी जैसे मान लो नॉर्मल हो गए ना, बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, या फिर 3 किलोमीटर चल के आगे कोई सा टर्न ले, राइट ले, लेफ्ट ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा आपको 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ना है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री एंगल मोड़ना है। अब 90 डिग्री कैसे होता है, जैसे मान लो ऐसे होता है 90 डिग्री, कैसे होता है, ऐसे एल शेप में होता है, एल शेप में 90 डिग्री। जैसे मान लो सीधा चला, इधर मुड़ा, ये मेरे पास में 90 डिग्री है, और ऐसे सीधा चला, इधर मुड़ा, ये मेरे पास में 90 डिग्री है। इधर से आ रहा हूँ, ऊपर से आ रहा हूँ, ऊपर से आ रहा हूँ, इधर मुड़ा, ये मेरे पास में 90 डिग्री मुड़ गया मैं। इधर से आया, इधर मुड़ गया, 90 डिग्री आ गया। जब भी आपको सीधा लिखा हुआ है ना, बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, या फिर दाएं मुड़ रहा है, या जो मर्जी है, आपको हमेशा 90 डिग्री मोड़ना है। जब तक आपको ना कहे भी आप 90 डिग्री मोड़ो, या फिर 45 डिग्री मोड़ो, या फिर 135 डिग्री मोड़ो, या 180 डिग्री मोड़ो, वो बात की बात है। लेकिन सीधा लिखा, जैसे मान लो मेरे पास में सीधा लिखा हुआ है बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़कर जैसे मान लो अगर मैं बाएं मुड़ रहा हूँ तो मैं 90 डिग्री घूमूंगा। कितनी डिग्री घूमूंगा, 90 डिग्री घूमूंगा। जैसे मान लो इधर जा रहा हूँ मैं, इधर जैसे मान लो दिख रहा होगा आपको मैं, इधर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अगर अब मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो दाएं मुड़ूंगा, तो दाएं में ऐसे मुड़ूंगा, फिर इधर जा रहा हूँ, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ बाएं मुड़ूंगा, तो बाएं ऐसे मुड़ूंगा, ऐसे, ठीक है। आई बात समझ में। मान लो हमेशा आपको कितनी डिग्री घूमना है, 90 डिग्री घूमना है, ठीक है। और उसके जैसे मान लो अगर आपको कह दे भी 135 डिग्री घूमो, या फिर 45 डिग्री घूमो, वो बात की बात है, वो आगे अपने सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यहाँ में से ये ध्यान रखना है, सीधा यहाँ से, बार बार कह रहा हूँ मैं, सीधा यहाँ से बाएं मुड़कर दाएं मुड़कर, तो आपको हमेशा 90 डिग्री मुड़ना है। हाँ, मुड़ना है, 90 डिग्री घूमना है, ठीक है। एक सवाल लिखता हूँ, छोटा लिखता हूँ इस बार सवाल, थोड़ा सा दिमाग में आ जाए आपके। कोई और नाम, जैसे मान लो रमेश है, रमेश, एक मिनट, एक मिनट, just a minute। रमेश अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाता है, पश्चिम दिशा की ओर जाता है। एक लाइन पे चर्चा करेंगे अपने, कुछ नहीं, आपको ये नहीं सोचना भी रमेश किस साइड में खड़ा है, किस साइड में उसका मुख होगा, या फिर जो मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल आपको कैसे होना है, इधर छोटा सा ऐसे बना लेना है, जैसे मान लो सपोज दैट ये पेज है आपके पास में, ठीक है। कोने पे बना लेना आपको ऐसे छोटा सा, मैं बड़े रूप में बता रहा हूँ आपको मैं, ऐसे छोटा सा इधर बना लिया। उत्तर ऊपर लिख देना है आपको उत्तर, दक्षिण, इधर आ गया मेरे पास में पश्चिम, और इधर आ गया मेरे पास में पूर्व आ गया,
ठीक है, मतलब सामने जैसे मान लो ऐसे बैठा हूं मैं, तो सामने मेरे पास में उत्तर रहेगा, उसके बाद में यह नीचे क्या रहेगा, दक्षिण रहेगा, इधर क्या रहेगा, पश्चिम रहेगा, और इधर क्या रहेगा, पूर्व रहेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है रमेश अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाता है। जैसे मान लो यहाँ उसका घर है, बीच में मान लो या जहां मर्जी मान लो, मैंने बीच में माना इधर रमेश का घर है, छोटा सा लिख दिया मैंने रमेश का घर। ठीक है, ऐसे है ये। अब ऊपर उत्तर आ गया, इधर दक्षिण आ गया, इधर पश्चिम आ गया, इधर आ गया पूर्व आ गया। अब अगर 6 किलोमीटर पश्चिम की दिशा की ओर जाता है, मतलब इधर चलेगा वो 6 किलोमीटर, ऐसे चलेगा। थोड़ा बड़ा रूप बताता हूँ, मतलब यहाँ उसका घर है तो वो इधर चलेगा ऐसे, ये मेरे पास में यहाँ तक आ गया, लगभग 6 किमी आ गया ये, अपने घर से वो 6 किलोमीटर यहाँ आ गया। अब आगे गएगा, जैसे मान लो आगे कह दिया उसने भी अपने घर से 6 किलोमीटर चलने के बाद, सवाल ऐसे भी आएगा अपने घर से 6 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, लिख दिया बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जैसे मान लो ये इस साइड में जा रहा है, मान लो यहाँ घर है उसका, इस साइड में जा रहा है वो, इस साइड में जा रहा है। अब वो कह रहा है बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, इस साइड में गया। आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने बताया बी वाला, ये बाएं मतलब ये मेरे पास में बाएं है। ठीक है, मतलब इस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, तो बाएं ये होगा उसका। ठीक है, बाया आ गया मेरे पास में, ये आ गया, मतलब नीचे मुड़ेगा वो ऐसे। कितने किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया। कितने किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया। ठीक है, यहाँ आ गया। अब वो सवाल में ऐसे पूछ लेगा भी उसका मुख बताओ किस दिशा की ओर है, तो आप सीधा बताओगे मुख उसका, जैसे मान लो नीचे कौन सी दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। या फिर इधर घूम घूम घुमा के ऐसे जिस जिस मर्जी साइड में जा रहा है वहां आप बता देना भी ये किस दिशा में जा रहा है, वो आगे अपने बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये आप समझो। बस ये जब आप मोड़ना सीखे, जैसे मान लो इधर घुमाना सीखे, ये ऐसे घुमाना सीखे, तब आप ऐसे समझो भी हमारे दिमाग में सवाल आ गया। अगर आपको ऐसे मोड़ना नहीं आया फिर घुमाना नहीं आया तो ऐसे समझाना भी हाँ दिमाग में नहीं आ रहा, बाकी कोई बात नहीं है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से, ये है मैं करवा रहा हूँ आपको बेसिक करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, बेसिक करवा रहा हूँ। आप क्लास को दोबारा देखें, नहीं समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूँ एक बार दो बार देखने से 101% आपको मैं गारंटी देता हूँ पूरा दिमाग में आएगा। ठीक है, एक बार ऐसे नहीं है भी, जैसे मान लो घर पे नॉर्मल अपने देते हैं, जैसे मान लो मम्मी खाना बनाना सिखाती है तो एक बार तो दिमाग में आता है, या फिर सब्जी बनाना सिखाती है तो एक बार दिमाग में नहीं आता, उसको बार 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 करने से अपने आप दिमाग में आ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा भी आप भी पूरे ऐसे धुरंधर खिलाड़ी बन जाओगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, और चलते हैं अपने, और थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर करता हूँ। अब और सवाल कैसे आएंगे, गीता अपने घर से विद्यालय की तरफ चलती है। ठीक, रीजनिंग पता क्या होता है, रीजनिंग होता है जो अपनी आम जिंदगी नहीं होती उससे जुड़ा होता है शब्द, हर कोई शब्द। अगर आपको ये लाइनें समझ में आने लगी ना, ऐसा समझो भी हमारे को रीजनिंग समझ में आने लगी, मतलब आपका जो माइंड है, जो आपका माइंड है उसको पजल करना, बिल्कुल ऐसे पजल करना, बिल्कुल उसके बाद में सवाल पूछना आपसे। अगर आप पजल सॉल्व करना सीख गए तो ये समझो भी हमारे को, जैसे मान लो ये चल रहा है, अब इसमें ना तो कोई किलोमीटर चल रहा आ रहा है ना कुछ और चल रहा है, वो कह रहा है सीधा इतना कह रहा है गीता अपने घर से विद्यालय की तरफ चलती है। उसके बाद में सवाल देखो वो घुमा के लिखेगा या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिखेगा, विद्यालय घर से पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की, पश्चिम सॉरी पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, अब ये देखो गीता अपने घर से विद्यालय की तरफ चलती है। ठीक है, चल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चल पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है विद्यालय घर से पश्चिम दिशा की ओर है। पहले आप दिशाएं बढ़ाओ, नॉर्मल ऐसे देखो, जब तक ये डायग्राम आपके सॉरी जब आपकी ये डायग्राम आपके दिमाग में आ जाएगा ना भी उत्तर यहाँ होता है, दक्षिण यहाँ होता है, पश्चिम यहाँ होता है, पूर्व यहाँ होता है, ऐसे समझो भी आपको सवाल आने लग गया। डायग्राम बना रहा हूं मैं, उत्तर दक्षिण पूर्व और आगे मेरे पास में
पश्चिम हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा ये आ गया। अब वो कह रहा है विद्यालय घर से पश्चिम दिशा की ओर है। मान लो यहाँ घर है, घर है, वो कह रहा है घर से पश्चिम दिशा की ओर है। जैसे मान लो यहाँ घर है, घर से पश्चिम दिशा किस साइड में, जैसे मान लो यहाँ बीच में घर मान लिया मैंने, ये घर आ गया। अब घर से पश्चिम दिशा मतलब विद्यालय यहाँ है, क्या है विद्यालय, यहाँ है, इस साइड में आ गया। ये लाइन है, जब तक आपको जैसे मान लो इसमें कोई शब्द ऐसे नहीं लिखा कि 5 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चलती है, या फिर 10 किलोमीटर चलती है, ये नहीं कह रहा, बस आपको लाइनें समझा रहा हूं मैं। लाइनें ऐसे भी लिखी आ सकती है, इसको आपको समझना है। विद्यालय घर से पश्चिम दिशा की ओर है। दोबारा देखो, गीता अपने घर से विद्यालय की तरफ चलती है, मतलब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है, वो घर से चलती है। ठीक है, और किस साइड में है, घर से पश्चिम दिशा की ओर है। मान लो यहाँ घर है, घर से पश्चिम दिशा की ओर है। मान लो यहाँ देखो ये घर है, ऐसे मान लो बीच में घर मान लिया, तो ऊपर उत्तर आ गया, इधर दक्षिण आ गया, इधर पूर्व आ गया, और इधर आ गया मेरे पास में पश्चिम आ गया। और ये शब्द लिखा पड़ा, सॉरी ये लिखा पड़ा। ठीक है, मतलब घर से पश्चिम दिशा की ओर है, घर से पश्चिम दिशा की ओर है। अब आगे आपको लाइन और ज्यादा कंफ्यूज है, जैसे मान लो कौन कौन सी कंफ्यूज हो रही है वो बता रहा हूँ। अच्छा, एक जैसे मान लो अगर जो रिपीटर है उनको तो पता होगा, और जो फ्रेशर है उनको जैसे मान लो पता भी होगा और नहीं पता भी होगा, तो थोड़ा बता देता हूँ मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, किलोमीटर यूज कर रहा हूँ, मीटर यूज कर रहा हूँ, उसमें आपको घबराना नहीं है भी। आपको ये नहीं देखना है भी, जैसे मान लो किलोमीटर तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, ये नहीं देखना। आपको एक डायग्राम बनाना है छोटा सा, भी आपको ऐसे बताना है भी ऐसे, जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ 10 किलोमीटर, या फिर मैं कह रहा हूँ 9 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ठीक है, वो आपको कह रहा हूँ, जैसे मान लो अगर मैं 10 किलोमीटर की बात करूं, 10 किलोमीटर कहीं लिखा हुआ आगा, तो आप ये बताओ भी इन सब में 10 किलोमीटर ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है। देखो कैसे, जैसे मान लो 10 किलोमीटर की लाइन में थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब 10 किलोमीटर आ जाए या फिर 9 किलोमीटर आ जाए तो लाइन थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, 12 किलोमीटर आ गया तो 10 से थोड़ी सी लाइन बड़ी होगी, या फिर 15 किलोमीटर आ गया थोड़ी सी लाइन बड़ी होगी। ठीक है, जैसे मान लो आप इतना भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है लाइन यहाँ तक ऐसे पूरी बना दी, नहीं, आप इतना भी बना सकते हो। आपका बस ये है भी कब, जैसे मान लो नॉर्मल आप जो पेज है उसके अंदर रहना चाहिए, 10 किलोमीटर इतना मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कह रहा है 7 किलोमीटर, तो आप ये देखो भी 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर कम होगा कि नहीं होगा 10 से, तो मैं कितनी की लाइन बनाऊंगा, लगभग इतनी लाइन बनाऊंगा। ये देखो, ये मेरे पास में 7 किलोमीटर मान लो ये आ गया। अब उसके बाद में कह रहा है 4 किलोमीटर, अब आप ये देखो 4 किलोमीटर में कितनी की लाइन बनाऊंगा, ये 10 आ गया, 10 से छोटी 7 होती है और 7 से छोटी 4 होगी, तो मैं लाइन कितनी की बनाऊंगा, इतनी की बनाऊंगा लगभग। ये देखो ये 4 किलोमीटर आ गया। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास में लिखा हुआ आ गया 12 किलोमीटर आ गया, 12 किलोमीटर आ गया या फिर मीटर आ गया, जो मर्जी आ गया, तो 12 किलोमीटर 10 से लाइन बड़ी होगी नहीं होगी, जैसे मान लो इतनी की लाइन बना लूंगा मैं, इतनी की, बस ज्यादा नहीं, इतनी की लाइन बना ली मैंने। आप जैसे मान लो और थोड़ा सा बताता हूँ डीपली में, अगर छोटा डायग्राम बनाना चाहते हो कोई, जैसे मान लो अगर ज्यादा ज्यादा सवाल करोगे ना आप, तो अपने आप इतने इतने में बनाने लग जाओगे। जैसे मान लो 10 किलोमीटर ये है, 7 किलोमीटर ये हो गया, सॉरी 7 किलोमीटर ये हो गया, 4 किलोमीटर ये हो गया, बस इतनी छोटी लाइन बना लो। या फिर जैसे मान लो कोई फ्रेशर है, उसके लिए ये 10 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिपीटर हो फिर आप बिल्कुल छोटा सा बना लो। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना भी, ये कितनी कितनी लाइन होती है, ये लाइन बनाना। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये काम आएगी किसमें, बढ़ाने में, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा लोगे। जैसे मान लो ये आपने 10 किलोमीटर की लाइन इतनी रख दी और 7 किलोमीटर की भी इतनी रख दी। ठीक है, आई बात समझ में? ये आपको मैं बताता हूँ कहाँ काम आएगा भी, लाइन बड़ी छोटी क्यों होती है। जैसे मान लो 10 किलोमीटर के लिए इतनी रख दी और 7 किलोमीटर के लिए इतनी रख दी, कोई दिक्कत नहीं। जब अगर मैं बात करूंगा ना क्या, जैसे मान लो घर से सीधी दूरी की, तो वो क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। वहां आपको कंफ्यूजन होगी भी क्या होता है क्या नहीं होता। पाइथागोरस प्रमेय का थोड़ा मैं बता देता हूँ, उससे पहले आपको लाइनें क्लियर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, या फिर आपको जैसे मान लो ऐसे चला, मैं छोटा सा सवाल लिखता हूँ, इसमें लाइनें बहुत ज्यादा मैटर करेगी भी, 10 किलोमीटर कितना होता है, 5 किलोमीटर कितना आ गया। फिर जैसे मान लो सवाल लिखता हूँ मैं, कोई सा नाम ले लो, रमेश ही ले लो, रमेश उत्तर दिशा की और 7 किलोमीटर चलते हैं। फिर वह दाएं मुड़कर
5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये मेरे पास में उत्तर दिशा की ओर गया। उसके बाद वो कह रहा है दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में कह रहा है अंत में वह फिर दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। 7 किलोमीटर चलता है। तो बताइए आरंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। इस जैसे मान लो ये सवाल आता है 20 TC वाला, ये आता है 20 TC का ले लो आप पेपर, चाहे आप पीटेट जो सॉरी सॉरी पीटेट, ठीक है, जो बीड वगैरह बोलते हैं उसका जो प्री एग्जाम होता है उसमें आता है। 20 TC का जो प्री एग्जाम होता है उसमें ये सवाल जैसे मान लो बहुत ज्यादा पूछते हैं। कैसे, ये नॉर्मल सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा आपको बिल्कुल सस्ता सोचना है, बिल्कुल सस्ता सोचना है। कैसे, जैसे मान लो मैं सवाल किया मैंने, रमेश उत्तर दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलता है। इधर मैंने, चाहे आप एक बात ध्यान रखना हमेशा, आप कितने खतरनाक खिलाड़ी क्यों ना हो, आपको हमेशा ये डायग्राम अगर बना के चलोगे ना तो फायदा रहेगा, और नहीं बना के चलोगे तो भैया कई बार क्या होता है कंफ्यूज भी हो जाओगे और घाटा भी लग सकता है। तो मेरा मानना है कुछ नहीं, इसको 2 सेकंड लगेगी बनाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप बनाओगे तो 2 सेकंड लगेगी, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, रमेश उत्तर दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलता है। मान लो यहाँ रमेश है, ठीक है, रमेश है, रमेश उत्तर दिशा की ओर 7 किलोमीटर चला है, लगभग मैंने इतनी लाइन बना दी 7 किलोमीटर। उसमें उसके बाद में कह रहा है फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब आप ये बताओ भी 7 किलोमीटर इतने हैं, 5 किलोमीटर कम है कि नहीं है, तो मैं लाइन कितनी की बढ़ाऊंगा, इतनी की बढ़ाऊंगा, छोटी सी, मतलब 7 से कम बढ़ाऊंगा, छोटी सी क्या, 7 से कम बढ़ाऊंगा, इतनी बढ़ा ली मैंने, ये 5 किलोमीटर आ गया। इधर गया दाएं मुड़ा, जैसे मान लो मैं सीधा जा रहा हूँ तो दाएं मेरा ये होता है, दाएं मुड़कर मैं 5 किलोमीटर गया गया। उसके बाद में कह रहा है अंत में मैं फिर दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़कर, जैसे मान लो इधर जा रहा है तो दाएं किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, मतलब नीचे साइड में होगा। ये आ गया मेरे पास में 7 किलोमीटर, ये आ गया, मतलब देखो ये 7 आ गया। फिर वो कह रहा है कहाँ गया, हाँ ये रहा 7 किलोमीटर, फिर ये 7 किलोमीटर आ गया। अब आप ये देखो, अगर मैं यहाँ लाइनें छोटी बड़ी कर देता, मतलब 5, जैसे मान लो 5 चाहे जितना मर्जी बड़ी छोटी कर दो, घुमा के अगर 7 को मैं छोटा बड़ा कर देता तो ये यही नहीं रह जाता, यहाँ रह जाता है, फिर या फिर बड़ा कर देता तो यहाँ रह जाता। मतलब 7 किलोमीटर आपने इतना मानना है तो दूसरी लाइन को भी इतना मानना है। ठीक है, देखो बरोबर में, ये पूरा बरोबर में आ गया, ये देखो बराबर में आ गया पूरा ऐसे, 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर। उसके बाद में कह रहा है तो बताइए आरंभिक बिंदु। आरंभिक बिंदु क्या होता है, जहां से स्टार्ट करते हैं दूरी, जहां से शुरू करते हैं दूरी। जैसे मान लो दूरी कहां से स्टार्ट की थी, दूरी यहां से स्टार्ट की थी, यहां से स्टार्ट की, तथा अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु कहा है, ये घूम घुमा के इधर आ गया। ये अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, बीच की दूरी आपको ये, एक बात ध्यान रखना, अगर सीधा पूछे ना बीच की दूरी तो आपको ये नहीं बतानी। जैसे मान लो कई ऐसे पूछ लेता है दूर दोनों के बीच की दूरी बताओ, तो कई बच्चे ऐसे मान लो जो फ्रेशर होते हैं ना उनके ज्यादा दिक्कत होती है। रिपीटर होते हैं उनको तो पता होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो फ्रेशर होते हैं उनको ये दिक्कत होती है, अभी ये जोड़ के बता देते हैं वो बीच की दूरी कितनी है, ऐसे पूछेगा, सॉरी लिखा नहीं मैंने आगे, कितनी है, ठीक है। तो वैसे जोड़ के बताते हैं 7 5 12 और ये 19 हो गया, 19 नहीं है। बीच की दूरी का मतलब ये है भी, ये दूरी का है, बीच की दूरी मतलब ये कितनी दूरी है देखो, ये 7 तो ये भी 7, ये 5 तो ये भी कितनी, 5 किलोमीटर आ जाएगा, कितनी आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब आपको बताना है रमेश के अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर होगी। आई बात समझ में, ठीक है, और चलते हैं आगे सवाल, और ज्यादा दिमाग में आएगा आपके। रमेश को उठा लेते हैं दोबारा। रमेश रमेश अपने
आरंभिक बिंदु से चलना, सॉरी, प्रारंभ करते हैं। एक बात आपने नोट की होगी, जितने मैंने सवाल लिखे उनमें सब में लैंग्वेज अलग अलग है कि नहीं है? दोबारा वीडियो आप रिपीट करके देखना या फिर जितनी मर्जी बार है, ये जितनी भी आप लैंग्वेज में बता रहा हूँ ना, ये अगर आप सीख गए ना तो ऐसे समझो भी आपको रीजनिंग आने लगी। जरूर सॉरी, आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये दिशा निर्देश, ये जरूरी नहीं है भी इसके अंदर ही आपको ऐसी दिक्कत आएगी भी ये लैंग्वेज अलग अलग है नहीं है। रीजनिंग के लगभग जितने भी 32-33 टॉपिक है उनमें सारों में ये लफड़ा है। रीजनिंग का सबसे ज्यादा सारा खेल ये लैंग्वेज का ही है। अगर आपको लैंग्वेज ढंग से समझ में आने, जैसे मान लो भाषा समझ में आने लगी, ऐसा समझो भी आपको रीजनिंग समझ में आने लगी। ठीक है, आरंभ सॉरी रमेश अपने आरंभिक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इसमें थोड़ा यहाँ चेंज करते तो एक सवाल और बन जाएगा, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे और बाद में बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, ये 4 क्यों किया वो बाद में बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि इसी एक सवाल में, अब आपको मैं बताता हूँ, इसी एक सवाल में 2 सवाल बन रहे हैं। एक आपको पता कर रहा हूँ, जैसे मान लो सवाल को अगर दिमाग में ना आए ना, एक बात बताता हूँ मैं, जब तक सवाल दिमाग में ना आए आप कुछ मत करो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से आप सवाल को पढ़ो, ढंग से पढ़ो, आराम से। जैसे मान लो रमेश कोई बंदा है, अपने आरंभिक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। अब मेरे को पता नहीं है रमेश का मुख की साइड में या फिर उसका मुख की साइड में देख रहा है या फिर किस साइड में चल रहा है, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। आई बस में दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, मैंने क्या किया, जैसे मान लो रमेश यहाँ पे है, आपके दिमाग से भी कर लेंगे और मेरे दिमाग से भी कर लो। रमेश यहाँ पे है, 2-3 तरीकों से थोड़ा बहुत बताता हूँ मैं। जैसे मान लो रमेश यहाँ पे, मैं पहली प्रायोरिटी, जैसे मान लो पहली प्राथमिकता किसको देता हूँ? उत्तर दिशा को देता हूँ। कैसे? जैसे मान लो रमेश यहाँ पे, मैं दक्षिण दिशा की ओर दे दूंगा, पूर्व दिशा की ओर दे दूंगा और पश्चिम दिशा के अपने साइड में सबसे करके देखेंगे। और जैसे मान लो इस टाइप के सवाल आ जाए ना, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप उत्तर दिशा को थोड़ा सी प्राथमिकता ज्यादा देना, भी उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। जैसे मान लो रमेश यहाँ पे, वो कह रहा है रमेश आरंभिक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। आरंभिक बिंदु ये है, आरंभिक बिंदु ये मान लो यहाँ, जिस जहां से स्टार्ट करते हैं ना वहां आप लिख लेना आरंभिक बिंदु। थोड़ा मैं बोलने में थोड़ा सा इधर उधर है, आरंभिक बिंदु। ठीक है, आरंभिक बिंदु। वैसे मान लो मैं 4 किलोमीटर इधर चला, 4 किलोमीटर इतना का आ गया। ठीक है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इतना रह गया। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ये सॉरी ज्यादा बढ़ा दिया मैंने, ये 3 किलोमीटर 4 से छोटा ही होगा, तो 3 किलोमीटर ये आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। अब जैसे मान लो ये कहता हूं मैं, और देखो आपके दिमाग से सोचा सर आपने उत्तर दिशा ही क्यों किया? जैसे मान लो अगर मैं बात करूं उत्तर दिशा, इधर आ गया दक्षिण, आ गया इधर, आ गया मेरे पास में सॉरी पूर्व, इधर आ गया मेरे पास में पश्चिम, आ गया। अब आपके दिमाग से कर लेते हैं। आप जैसे मान लो आप कह रहे हो सर पूर्व दिशा की ओर मोड़ दो, तो पूर्व दिशा की ओर मोड़ देते हैं। मान लो रमेश यहाँ पे, ये आ गया उसका आरंभिक बिंदु आ गया, आरंभिक बिंदु आ गया, पूर्व दिशा की ओर मोड़ते हैं उसको। जैसे मान लो यहाँ पे आरंभिक बिंदु है, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चल लिया, ये मेरे पास में 4 किलोमीटर चल दिया, इतना का आ गया 4 किलोमीटर मान लो। उसके बाद में कह रहा है दाएं मुड़कर, दाएं वाला ये है, देखो थोड़ा दाएं वाला ये थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा हट के थोड़ी सी बात करते हैं। बाया दाया थोड़ा सा, वो मैंने आपको एक तो बताया अभी, ये जरूरी है, सॉरी जैसे मान लो ये अगर मैं थोड़ा पेन रख देता हूँ, ये जरूरी है। जैसे मान लो बाया और ये दाया हो गया, और इसी में अगर आप कंफ्यूज हो तो आप ये दो, जैसे मान लो राइट, जो आपका जो ये राइट आता है दाया आता है,
उसमें ये दो लाइनें, सॉरी दो लाइनें क्या, सॉरी दो उंगलियां ये जरूरी है। जैसे मान लो ये छोटी उंगली और बड़ी उंगली, आप ये देखो इसको अगर ज्यादा बड़ी करोगे ना, जैसे मान लो ये मेरे पास में दो उंगली है, छोटी वाली उंगली हुई उसको वो होती है बायां, क्या होती है बायां, और बड़ी वाली उंगली को क्या आगे दायां। ऐसे रखो आप, जैसे मान लो मैं सवाल करता हूँ तो कैसे रखता हूँ, दायां बायां, ये मेरे सर ने सिखाया है दायां बायां, ये अच्छी बात है दायां बायां। जैसे मान लो इस साइड में जा रहा हूँ तो उंगली में ऐसे रख लूंगा, ये बायां हो गया ये दायां हो गया। इस साइड में जा रहा हूँ तो ये दायां हो गया ये बायां हो गया, सॉरी ये बायां हो गया ये दायां हो गया, ठीक है। अगर मैं नीचे की साइड जा रहा हूँ तो नीचे देखो, अब नॉर्मल थोड़ा सा बताता हूँ आपको मैं, ऊपर जा रहा हूँ तब तो मैंने उंगली ऐसे करी, ये दायां हो गया, ओ सॉरी ये बायां हो गया, और ये हो गया दायां हो गया। ये छोटे वाली उंगली क्या होगी बायां, और ये बड़ी वाली उंगली क्या होगी दायां, मतलब ऐसे रखना। इस साइड में जा रहे हो आप, इस साइड में जा रहे हो तो हाथ को ऐसे कर लो, जैसे मान लो ऐसे, ऊपर वाली क्या होगी बायां और नीचे वाली क्या होगी दायां। अगर आप इस साइड में जा रहे हो तो हाथ को इस साइड में कर लो, जैसे मान लो ऐसे बैठे हो नॉर्मल ऐसे बैठो, हाथ को इस साइड में कर लो, ऐसे बैठा हूं मैं, हाथ को इस साइड में कर लो, आपको दिख नहीं रहा होगा, इस साइड में कर लो आपको, मतलब ये क्या होगी मेरे पास में बायां, ऊपर क्या होगी दायां। अब बात आती है जैसे मान लो अगर मैं नीचे की साइड जा रहा हूँ, जैसे मान लो इधर साइड जा रहा हूँ, तो हाथ को ऐसे घुमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नहीं है? उसके लिए अच्छी बात है, आप ये जो उंगली नहीं होती है बायां दायां वही सेम रहेगा, जैसे मान लो ये बायां है दाएं, इसको हिलाना मत, ये बायां और दाएं। जैसे मान लो नीचे दिशा की हो रहा है ना हाथ, ऐसे मान लो हार्ड हो थोड़ा सा, तो हाथ को ऐसे घुमा दिया करो, पहले ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो ये क्या हो गया मेरे पास में बायां हो गया, और इधर क्या हो गया दायां हो गया। या फिर ऐसे यार तो ऐसे करके देख लो, ये देखो छोटी वाली उंगली क्या होगी बायां होगी और इधर दायां होगी। अच्छी बात है, दोबारा बताता हूँ थोड़ा सा ये दिमाग में नहीं आपके, और देखो सॉरी ये सवाल मिटा दिया मैंने, 4 किलोमीटर, ठीक है। मैं बात कर रहा था बाएं दाएं की, बाएं दाएं देखो, जैसे मान लो बाएं दाएं आपको रखनी है, ये उंगली ऐसे रखनी है, छोटी वाली उंगली बायां होती है और बड़ी वाली उंगली दायां होती है, ये आप वैसे पल्ले बांध लो, चाहे जहां मर्जी लिख लो, छोटी वाली उंगली बायां और बड़ी वाली उंगली क्या होती है दायां, छोटी वाली उंगली बायां और बड़ी वाली उंगली क्या होती है दायां, ठीक है। आप इनको ऐसे रखो, बायां और दायां रखो, बायां दायां रख दिया मैंने, जैसे मान लो बायां और दायां ये रख दिया, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूँ, उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूँ तो हाथ को मैंने ऐसे रखा सॉरी, हाथ को मैंने ऐसे रखा, हाथ को मैंने ऐसे रखा, तो जैसे मान लो ये आ गया मेरे पास में बायां हो गया, क्या हो गया बायां, और ये क्या हो गया दायां हो गया। अच्छा उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूँ, अगर मैं जा रहा हूँ पश्चिम दिशा की ओर तो हाथ को मैं ऐसे रखूंगा, मतलब इस साइड में जा रहा हूँ मैं, हाथ को मैं ऐसे रखूंगा, तो ये जो इधर वाली दिशा होगी वो क्या होगी बायां, जैसे मान लो ऐसे रखा मैंने तो ये होगी बायां, और ऊपर वाली दिशा जैसे मान लो ये हाथ रखा है ऐसे मैंने, तो ऊपर वाली दिशा क्या होगी दायां, मतलब ये साइड में दायां होगा। अगर मैं पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूँ तो फिर मैंने हाथ को ऐसे रखा दोनों उंगलियों को, तो ऊपर वाली क्या होगी बायां, और नीचे वाली दिशा क्या होगी दायां हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो उल्टा चल रहा हूं मैं, ऐसे उल्टा चल रहा हूं, तो या तो ऐसे कर लो, अगर ऐसे हार्ड लग रहा है आपको तो हाथ को आप कुछ नहीं होता करो, मैं कह रहा हूं इनको हिलाना मत, ये बायां और ये दायां इनको हिलाना मत, आप जस्ट थोड़ा ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दिया, ये बायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दायां हो जाएगा, मतलब ये मेरे पास में दायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बायां हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा अब अपने चलते हैं, इस सवाल पे चलते हैं अपने, दोबारा बताता हूँ। अच्छा ये तो बढ़ा ही दिया था अपने उत्तर दिशा की ओर, ये रमेश आ गया और ये 4 किलोमीटर आ गया, ठीक है। इधर मान लो जैसे मान लो आपने कहा सर पूर्व दिशा की ओर या फिर पश्चिम दिशा की ओर, जैसे मर्जी मोड़ दिया, मैंने पूर्व दिशा की ओर मोड़ दिया, आरंभिक बिंदु ये रहा, आरंभिक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है 4 किलोमीटर चलने के बाद, ये लो पूर्व दिशा की ओर चल दिया, पहले मैं उत्तर दिशा की ओर चला, अब मैं पूर्व दिशा की ओर चल दिया, 4 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद में कह रहा है दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं, जैसे मान लो इधर चल रहे हैं तो हाथ को मैंने ऐसे रख दिया, अब दाएं देखो नीचे है कि नहीं है, तो दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर ये 4 से छोटा ही होगा, तो 3 किलोमीटर मैंने ऐसे मान लिया। आई बात समझ में? अच्छा अब अगर आप कह रहे हो सिर्फ पश्चिम दिशा की ओर चलो, तो अपने पश्चिम दिशा की ओर चल लेते हैं, जैसे मान लो ये रमेश रहा आरंभिक बिंदु, इधर में चला मैं, कितना चलना है आरंभिक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है 4 किलोमीटर चलने के बाद, ये 4 किलोमीटर चल दिया। अब पश्चिम दिशा की ओर जैसे मान लो जिस साइड में जा रहा है ना उस साइड में ऐसी उंगलियां ऐसे रखो, ऐसे रखी मैंने, ऐसे रखी, ये बायां हो गया और ये हो गया दायां हो गया। अब ऐसे चल रहा है, उसके बाद में कह रहा है दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ऐसे किया तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा दायां आ जाएगा, मतलब 3 किलोमीटर को ऐसे किया, 3 किलोमीटर ये आ गया, ये यहाँ आ गया। या फिर आप दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ 3 में भी आपको तब आ गया होगा, या दक्षिण दिशा में थोड़ा और करवा देता हूँ। अच्छा उसके बाद में इसके बाद में लाइन लिखी पता क्या होती है, उसके बाद में लाइन लिखी आती है आरंभिक बिंदु,
वह अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, सॉरी बीच की दूरी नहीं, गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा, बीच की सीधी दूरी बताइए। सीधी दूरी, सीधी दूरी का मतलब पता क्या हो रहा है, वो कह रहा है जैसे मान लो आरंभिक बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु ये रहा, दोनों के बीच की सीधी दूरी ऐसी, आरंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये, सॉरी हाँ आरंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये, बीच की दूरी, आरंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये, बीच की दूरी, सॉरी बीच की दूरी, यहाँ सीधी दूरी बतानी है, ऐसे सीधी दूरी, ऐसे बीच की सीधी दूरी बतानी है इनके बीच की। अच्छा अब ये आ गया मेरे पास से, पता है आपको क्या आ गया, ये आप जिस साइड में मर्जी देखो, जहां ये होता है समकोण त्रिभुज, थोड़ा ये बता देता हूँ, ये इसके बीच में ही है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये आपको मैं गणित करवाऊंगा तो बताऊंगा आप। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज की परिभाषा होती है एक ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं हो, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति हो, ठीक है, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो और एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। आपको ये घबराना नहीं है अभी क्या बोल दिया सर ने या फिर दिमाग में नहीं आ रहा, वो टेंशन नहीं लेनी, आप बस इतना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो, सॉरी इतना ध्यान रखो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का बनता हो ना, वो मेरे पास में समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। जैसे मान लो आप ये देखो, ये मेरे पास में 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, मतलब ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। अब ये सीधी दूरी पूछ रहा है ना, यहां से देखो मान लो ये अंतिम बिंदु है और ये आरंभिक बिंदु है, इनके बीच की सीधी दूरी पूछ रहा है, मतलब ये मेरे पास में पूछ रहा है। अब आपको मैंने थोड़ी देर जैसे मान लो टॉपिक स्टार्ट करवाया था, तो मैंने ये करवाया था, एक चीज करवाई थी मैंने, जैसे मान लो ये बड़ी भुजा होती है, वो होती है कर्ण होती है, बड़ी भुजा बोलते हैं या फिर टेढ़ी भुजा बोलते हैं, क्या होती है, कर्ण होती है। और जो बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, आधार होती है। क्या होती है, आधार। जो अपनी ये धरती है वो क्या है, आधार है। क्या है, आधार है। और जो खड़ी भुजा होती है उसको बोलता हूं लंब। क्या बोलता हूं, लंब हो गया। ये मेरे पास में 90 डिग्री आ गया, इधर आ गया मेरे पास में 90 डिग्री आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब वो कह रहा है ये मान लो ये देखो 4 किलोमीटर ये आ गया और 3 किलोमीटर ये आ गया, देखो सॉरी कहा गया 4 ये आ गया 3 ये आ गया, सीधी दूरी पूछ रहा है, मतलब मेरे पास में कर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है। ये आप ये ऐसे समझो भी, पहला सवाल है ऐसे समझना, ये नहीं समझना भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप क्लास को रिपीट करके देखो दिमाग में आ जाएगा, या फिर आपको मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा तो दिमाग में आ जाएगा। और कर्ण याद करने के लिए मेरे पास एक मैंने आपको सूत्र लिखवाया था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ठीक है। ये अपने याद करते हैं, मैं यहां कर देता हूं कर्ण स्क्वायर। ये भुजा मेरे को याद ही करनी है, सीधी दूरी मेरे को याद ही करनी है, कर्ण स्क्वायर। और आधार मेरे पास में चाहे आधार इसको मानो, आधार इसको मानो, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक करवाऊंगा, एक दिन मैं करवा दूंगा, या फिर सुबह वाली क्लास में मैं करवा दूंगा। ये थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, मैं समकोण त्रिभुज आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है, वो थोड़ा दिमाग में बता देता हूँ। अभी आप ये देखो, चाहे आधार इसको मानो चाहे आधार इसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आधार इसको मान लिया या फिर इसको मान लिया, आधार इसको मानो या इसको मानो, दोनों तरीकों से मैं करवा के बता देता हूँ, दोनों तरीकों से सही लगेगा आपको। मान लो आधार इसको मान लिया, आधार की स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास में, आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर। अब आधार कितना है मेरे पास में, आधार देखो, कर्ण मेरे पास में है ही नहीं, ये देखो कर्ण है ही नहीं मेरे पास में, ये भुजा कर्ण है, ठीक है, ये है ही नहीं। आधार कितना माना मैंने, 4 मान लिया, तो 4 का स्क्वायर किया, प्लस में लंब कितना माना मैंने, 3 माना, तो लंब का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास में, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर किया कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया। अब 16 और 9 को जोड़ा कितना होगा, 25 हो गया। और इधर आ गया मेरे पास में बराबर में आ गया कर्ण स्क्वायर आ गया। अब इधर से मैं कर्ण स्क्वायर जैसे मान लो स्क्वायर उठाता हूँ, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और कर्ण बराबर क्या आ गया मेरे पास में, सॉरी कर्ण बराबर आ गया मेरे पास में 5, मतलब इनके जो बीच की सीधी दूरी है वो क्या आ गई, 5 किलोमीटर आ गई, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने गणित की तरफ चले गए, लेकिन आपको घबराना नहीं है, सुबह वाली क्लास में थोड़ा मैं बताऊंगा समकोण त्रिभुज, ये जरूरी है इसमें। जैसे मान लो अगर आप आधार लंब वगैरह कर रहे हो ना, इसमें आप
सोच रहे हो अभी सर आधार ये क्यों माना, ये क्यों नहीं माना, या फिर आधार ये मान रही हो तो ये लंब क्यों माना। मैं थोड़ा आपको ज्यादा बताऊंगा और ये भी बताऊंगा ये आधार कर्ण लंब आधार ये किधर से निकल गया है और क्यों मानते हैं ये, ठीक है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है। और ये सवाल को ये ज्यादा जरूरी है और एक वो ज्यादा जरूरी था कौन सा था, जैसे मान लो आपको मैंने बताया था ऐसे 7 किलोमीटर ऐसे चला, फिर 5 किलोमीटर ऐसे चला, फिर 7 किलोमीटर दोबारा चल गया। ये दो सवाल ज्यादा बहुत ज्यादा पूछते हैं, यही पूछता है बस, इसी में ज्यादा दिक्कत है। और इसमें जैसे मान लो ये नहीं है, कई बार भुजा रूट सॉरी क्या आ जाएगी अंडरूट में भी आ जाएगी, और ये अंडरूट सॉल्व करना भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। एक तो वैसे तरीके से बताऊंगा भी कैसे करते हैं, ठीक है। एक आपको मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन तरीके से बताऊंगा भी हाथ पेन से। एक आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा भी बाई चांस आपके पास में पेन कापी नहीं है तो आप सीधा भी कर सकते हो, या जितना मर्जी बड़ा आ गया, जैसे मान लो मैंने लिखा 20-25 आ गया ये मेरे पास में, ठीक है, तो आप सीधा भी बता सकते हो सर ये रूट जैसे मान लो ये आ गया 45 का आ गया, ठीक है। बड़े बड़े जैसे मान लो आ गया मेरे पास में 72-25 आ गया, ठीक है, तो आप सीधा लिख सकते हो सर ये मेरे पास में 85 का होता है, ठीक है। ये आप सीधा बता सकते हो। जिस दिन आपको मैं गणित करवाऊंगा उस दिन मैं थोड़ा बताऊंगा आपको मैं भी ये किस साइड कैसे निकलते हैं या फिर कैसे नहीं होता, ठीक है। बाकी आप मैं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ही करेंगे, ठीक है। चलो एक और सवाल जैसे मान लो आ जाएगा मेरे पास में, रमेश को दोबारा उठा रहा हूं मैं। रमेश, जैसे मान लो एक नई लैंग्वेज में सवाल करता हूं मैं। रमेश अपने आरंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर चलने के बाद 90 डिग्री दाएं घूमता है, ठीक है। अब उसने ये नहीं बताया, जैसे मान लो अब वो बता रहा है, बताया क्या ने बताया उसने 90 डिग्री का बता दिया। जैसे मान लो 90 डिग्री बता दिया, या 135 डिग्री भी आ सकता है, 180 डिग्री भी आ सकता है, या फिर 45 डिग्री भी आ सकता है। पहले 90 डिग्री की बात करते हैं, मतलब सस्ता बात करते हैं, सस्ती, ठीक है, जो अपने दिमाग में आ जाए। अब कह रहा है रमेश अपने आरंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर चलने के बाद 90 डिग्री दाएं घूमता है। मैं चल गया, जैसे मान लो चाहे आप उत्तर दिशा की जा रहे हो, पूर्व की तरफ जा रहे हो, या फिर पश्चिम की तरफ जा रहे हो, या फिर दक्षिण की तरफ जा रहे हो, वो मैटर नहीं करता किस साइड में जा रहे हो, जब तक आपको ना बोले ना भी आप उत्तर दिशा की ओर चलो, या फिर पश्चिम दिशा की ओर चलो, या फिर आप ऐसे समझो भी पूर्व दिशा की ओर चलो, या फिर दक्षिण दिशा की तरफ चलो, तब आपको क्या करना है, हमेशा आपको अपनी साइड मान लेना है। चाहे पूर्व की तरफ मोड़ देना, या फिर पश्चिम की तरफ मोड़ देना, या फिर उत्तर की तरफ मोड़ देना, या फिर दक्षिण की तरफ मोड़ देना। लेकिन मैं प्राथमिकता या सबसे पहले मैं किसको मानता हूँ, उत्तर उत्तर को मानता हूँ। जैसे मान लो उत्तर की तरफ में 4 किलोमीटर गया, यार में से 4 किलोमीटर गया, उसके बाद में कह रहा है 90 डिग्री दाएं घूमता है, 90 डिग्री दाएं घूमता है, और वो अपने ऐसे मैंने आपको बताया, ट्रिक बताई मैंने अभी आपको, मैंने ये आ गया मेरे पास में 90 डिग्री, तो देखो 90 डिग्री ऐसे घूमेगा, ये मेरे पास में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये दाएं घूम गया ऐसे, दाएं घूम गया। या फिर आपको बोलेगा ना, जैसे मान लो 45 सॉरी 90 के बाद जैसे मान लो 45 डिग्री आ गया, तो 45 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री का आधा होता है, मतलब 90 यहाँ होगा ऐसे। जैसे मान लो ये गया 45 डिग्री कैसे घूमेगा, दाएं, जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूँ, अब आप कह रहे हो सर इधर ही क्यों घूम रहे हो, दाएं साइड में होता है नहीं होता, जैसे मान लो दाएं ये इधर साइड में घूमेगा, वो ऐसे घूमेगा दाएं, ये होता है दाएं ऐसे, और ये हो गया मेरा पास में बायां, ठीक है, ऐसे घूमेगा। मतलब 45 डिग्री, ये 90 हो गया, 45 डिग्री क्या होता है, 90 का आधा होता है। ये मैं आपको जब मैं समकोण त्रिभुज करवाऊंगा ना उसमें ज्यादा दिमाग में आएगा। मतलब इस साइड में घूमेगा, अगर यहाँ 45 लिखा हुआ आ जाए, 90 डिग्री की जगह 45 डिग्री लिखा हुआ आ जाए, जैसे मान लो 45 डिग्री लिखा हुआ आ गया, तो मैं इस साइड में चलूंगा, ऐसे चलूंगा, ऐसे लूंगा। ये उसके बाद में फिर आपसे पूछ लेगा वो किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो आपको यहाँ छोटा सा ऐसे बना लेना है, ये उत्तर हो गया, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास में सॉरी दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, और ये हो गया मेरे पास में पूर्व हो गया, ठीक है। ऐसे चल के उसके बाद में ये ऐसे ऐसे जा रहा है, अगर ऐसे चलता फिर तो ये जाता पूर्व की तरफ, और ऐसे चल रहा है ये टेढ़ा चल रहा है, तो मतलब ये दिशा कौन सी है, बीच वाली दिशा कौन सी है, मैंने आपको बताया उत्तर
पूर्व, उत्तर पूर्व जा रहा है। इसके अलग सवाल आते हैं, पर आपको इसमें घबराना नहीं है। आपको ये दिमाग में आ गया 90 डिग्री, 135 डिग्री, या फिर 45 डिग्री, या फिर 180 डिग्री। 80 डिग्री वाला बहुत सस्ता है, 90 डिग्री वाला बहुत सस्ता है। ये थोड़े से है सही, लेकिन आपको बता दूंगा बस, ये कुछ नहीं, ये 3 बार ऐसे घूमना है। 45 प्लस 45 प्लस 45, ये हो गया मेरे पास में 135 डिग्री। 180 सीधा हिसाब है, जैसे मान लो इस साइड में जा रहा हूँ, बस ये हो गया 180 डिग्री। इस साइड में जा रहा हूँ सीधा पीछे पलट गया, या फिर इस साइड में जा रहा हूँ तो सीधा पीछे पलट गया, 180 डिग्री हो गया। 135 डिग्री वाला बताऊंगा और 45 डिग्री वाला बताऊंगा, वो अपने बात करेंगे अगले वाले पार्ट में, ठीक है, मतलब अगली वाली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद साथियों।